गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लैंड रिसोर्स। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. तो जो लैंड रिसोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज ह्यूमन की लाइफ को, वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, सबको ये सपोर्ट करता है। अब लैंड जो है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। देखिए इंडिया में जो लैंड है उसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। इंडिया का 43% जो लैंड है या जो एरिया है लैंड के अंदर वो प्लेन्स है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर 30% माउंटेन्स हैं एंड 27% एरिया प्लेट्यू रीजन है इंडिया का। और प्लेट्यू रीजन में हमें क्या मिलता है? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस लैंड यूटिलाइजेशन। हम लैंड को यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो लैंड को हम फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के अवेलेबल नहीं है, जैसे बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। लैंड पुट ऑन टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ऐसा लैंड जो जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होता, जैसे जहाँ पर आपके घर होते हैं या रोड्स होगी जहाँ फैक्ट्रीज होगी, या जो बैरन लैंड और वेस्ट लैंड होता है जैसे डेजर्ट वगैरह। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या है? जैसे परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। कुछ लैंड ऐसे हैं जो परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग के लिए ही होते हैं। फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जैसे कि ऐसे लैंड जो ट्री क्रॉप्स हैं। ट्री क्रॉप्स मतलब जो बाग होते हैं जहाँ पर खेती नहीं करते, तो वो एरिया भी कहाँ आता है? अनकल्टिवेटेड लैंड में। फिर आता है फैलो लैंड। अब फैलो लैंड क्या होता है? करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो ऐसा लैंड जो हमने एक या एक से ज़्यादा साल, एक या एक से कम साल उसको एग्रीकल्चर ना करा हो, तो उसे फैलो लैंड कहते हैं। और दूसरा फैलो लैंड कौन सा होता है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स, जिसमें पिछले 1 से 5 साल तक कोई भी कल्टीवेशन ना हुआ हो। नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? जितना भी हम एक साल में जितना एरिया को कल्टीवेट करते हैं या एग्रीकल्चर जहाँ पर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हाउ इज लैंड यूज इन इंडिया? इंडिया में लैंड को यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। पाई चार्ट में क्या दिया गया है? सबसे पहले इधर यहाँ पर लेफ्ट हैंड में लिखा है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 to 61। 1960 to 61 में हम कैसे लैंड को यूज़ करते थे और 2014-15 में हम कैसे लैंड को यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों उसके पाई चार्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट। तो 1960 में 18.11% लैंड जो इंडिया का था वो फॉरेस्ट था, जो कि अब कितना हो चुका है? 23.3%। यानी फॉरेस्ट जो है हमने वो इंक्रीज कर लिया है। सेकंड नंबर पे देखेंगे हम, तो सेकंड नंबर पे है बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड, ऐसा लैंड जो बैरन है, जो किसी काम का नहीं है। तो 18.11% बैरन लैंड था, अब 5.5% है। ऐसे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज, एग्रीकल्चर यूजेस, तो 4.95% था पहले, अब 8.7% है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस बढ़ गया, इसका मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, तो पहले ये 1.50% हुआ करता था, अब ये 1% है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये पहले 6.23% होता था, 4% है। ऐसे ही नेट सोन एरिया को देखेंगे तो पहले ये 46.26% हुआ करता था, लेकिन अब ये 45.5% है। ओके क्लास, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लास। थैंक यू।